हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली बार करवा चौथ का व्रत कैसे रखें। पति की लंबी उम्र के लिए हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का काफी ज्यादा महत्व है। विवाहित महिलाएं हर साल करवा चौथ के व्रत का इंतजार काफी उत्सुकता से करती हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और सायंकाल को चंद्रमा के दर्शन करके उसे अर्घ्य देके व्रत का पारण करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके गणपति और करवा माता की पूजा करती हैं। कुछ जगहों पर कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:55 बजे। हालांकि अलग अलग शहरों में ये समय अलग भी हो सकता है। अब आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा की सामग्री। मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, 1 लोटा पानी का लोटा, या तो अगर आपके यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं तो 1 करवा और एक लोटा रखें, या फिर अगर एक ही करवा रखा जाता है तो 1 करवा रखें और 1 पानी पीने के लिए गिलास आप अलग से ले सकते हैं जिससे आप रात को पानी पिएंगे। पान, सीख, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, चलनी, गेहूं, करवा माता की तस्वीर, व्रत कथा की पुस्तक, दीपक, अगरबत्ती, हलवा या जो भी मिठाई आपके यहाँ बनती है वो, 8 पूरियों की अठावरी, दक्षिणा और 16 श्रृंगार आदि। अब आइए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें। करवा चौथ के दिन सास बहू को सरगी और सुहाग का सामान देती है। सरगी में खाने पीने का सामान जैसे कि मठरी, मिठाई, फल आदि होते हैं और इसका सेवन सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन ही की जाती है। संध्या पूजन के लिए करवा चौथ की पूजा के लिए करवा माता की चित्र दीवार पर लगा लें और उससे पहले सभी औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है। और 16 श्रृंगार में एक दिन पहले, करवे से एक दिन पहले मेहंदी लगवा ले, क्योंकि मेहंदी भी करवा चौथ 16 श्रृंगार में ही आता है और मेहंदी एक दिन पहले ही लगवाई जाती है। फिर करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर अलग रख लें। करवा जो होता है वो टोटी वाला होता है जिसको रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दें और 1 लोटे में जल अवश्य भर लें, जिससे आपको बायना मिनसना होता है। अगर आपके पास 2 करवे रखे जाते हैं तो 1 करवा और 1 लोटा रखा जाता है, और अगर एक ही करवा रखा जाता है तो उसी से बायना भी मिनसा जाता है। जैसे आपके घर में प्रथा है वैसे ही करें। अब गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने, और इस दिन गणपति जी की कथा भी अवश्य सुनी जाती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत भी इस दिन कुछ लोग करते हैं। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। कथा सुनने के बाद 7 बार करवों की अदला बदली करें यदि आपके यहाँ करवे की अदला बदली की जाती है। करवा चौथ के दिन सास को दें ये चीजें। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए मिट्टी का करवा रखा जाता है और इसके साथ ही एक मीठा करवा होता है जिसे खांड का करवा भी कहते हैं। इस मीठे करवे में ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं या फिर आप खील बताशे भी रख सकते हैं। इसके अलावा सास के लिए कपड़े और सगुन के तौर पर कुछ पैसे रख दिए जाते हैं और साथ में ही 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है। चाहे तो आप पूरा 16 श्रृंगार का सामान रखें या कम से कम आपको 5 चीजें जरूर रखनी है, जैसे कि मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी और साज की साड़ी, और आप चाहें तो बिछुए रख सकते हैं, पायल रख सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 चीजें जरूर रखनी है। साथ ही भोजन की थाली भी मिनसते हैं। इसमें आप रखते हैं 8 पूरी और फल, ऋतुफल, चावल, कच्चे चावल और जो भी मिठाई आपके यहाँ बनती है, जैसे किसी के यहाँ मीठे फल बनते हैं, किसी के यहाँ हलवा बनता है, वो रखा जाता है। और साथ में दक्षिणा जरूर रखी जाती है कि जिससे कुछ भी अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। और आपके यहाँ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। अगर आपकी सास दूर है तो आप भोजन की थाली में सिर्फ
ड्राई फ्रूट्स और चावल रखकर भी उनको मिनस सकते हैं। और पूजा की थाली, जो कपड़ों की थाली है वो अलग रहेगी, क्योंकि वो तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन जो पूरी वगैरह है वो ख़राब हो सकती है। तो सिर्फ आप चावल और ड्राई फ्रूट्स रखकर भी मिनस सकते हैं। सारा सामान पूजा के समय चौकी पर रखें और पूजा करने के बाद सास को देखकर पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अब 13 दाने और गेहूं के दाने और पानी का लोटा जो टोटी वाला है उसे अलग रख लें। अब इस जल से भरे करवे को रात को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रखें। चंद्रमा के निकलने के बाद दीपक जलाकर पूजा करें और आरती उतारें। छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति का चेहरा देखकर अपना व्रत खोलें। उसके बाद घर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर भोजन करें। ये थी करवा चौथ की पूजा विधि, जो हमेशा सेम रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो कैसे करें। पहले करवा चौथ का जो व्रत होता है वो चाहे तो आप अपने मायके से कर सकते हैं या ससुराल से, जैसे भी आपके घर की प्रथा है। अगर आपके घर में प्रथा है कि पहला करवा चौथ का व्रत मायके में होता है तो मायके से करना है, और ससुराल से होता है तो ससुराल से करना है। पहली करवा पर लाल रंग का जोड़ा या अपनी शादी का जोड़ा पहने। शादी का जोड़ा ज्यादा शुभ माना जाता है, भूलकर भी काले रंग का जोड़ा ना पहने। अगर आप मायके में कर रहे हैं तो मायके से कुछ चीजें ससुराल में जाती हैं, और ससुराल से अगर आपके यहाँ सरगी चलती है तो सरगी आपके मायके में आएगी। दरअसल करवा चौथ पर लड़की के मायके से उसके और उसके घर वालों के यानी कि ससुराल वालों के लिए कुछ उपहार जाते हैं। दरअसल पहले करवा चौथ पर माँ के घर से और फिर ससुराल से भी सरगी आती है, इसे लड़की के लिए दोनों तरफ का आशीर्वाद माना जाता है। करवा चौथ पर मायके से क्या आता है? करवा चौथ पर सरगी का अपना ही महत्व है। पहले करवा चौथ पर सास को अपनी बहू को सरगी खुद देनी चाहिए। सरगी की थाली में फल, मठरी, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं। सूर्योदय से पहले सास और बहू दोनों को एक साथ सरगी खाती हैं, लेकिन इसमें मायके से आने वाली सरगी का भी काफी महत्व होता है। इस सरगी को बया कहते हैं। इसमें लड़की की माँ साड़ी और सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और तमाम चीजें, मेकअप की चीजें, पायल और बिछिया देती हैं, जो कि आपके लिए भी होगा और आपकी सास के लिए भी होगा। मेवे, फल और मिठाइयाँ, कपड़े और बर्तन आते हैं, चावल आते हैं, करवा चौथ की पूजा की थाली, कलश और छलनी आता है। जो करवा चौथ का करवा होता है वो अगर आपके मायके से मिट्टी का आता है तो आपको हर साल नया लेना होता है। अगर पहले साल ही आपका चांदी का या किसी धातु का आ जाता है तो हर साल आप वही करवा यूज करेंगे। और बाकी चीजें आती हैं। और पहली करवा पर 14 मीठे करवे जरूर आते हैं और 14 गिलास आते हैं। अगर आपके यहाँ पे चलते हैं तो उनको मिनस के वो फिर आप अपनी सास को, नंद को, सबको बांट सकते हैं। और पहली करवा चौथ का जब आप व्रत रखते हैं तो आपको निर्जल तो रहना ही है, लेकिन कथा सुनने के बाद कोई ना कोई फल आपको अवश्य खा लेना है, क्योंकि पहला व्रत जैसा आप रखेंगे वैसे ही आपको आगे रखना होता है। अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो फिर आप उस दौरान कुछ ना कुछ खा सकते हैं। इसीलिए पहले करवा चौथ पर निर्जल तो रहना ही, लेकिन कथा के बाद आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ की पूजा विधि और पहली बार करवा चौथ का व्रत कैसे करें। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।